नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़aholic मंजरी में आप सबका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले स्वागत करते हैं अवनीश भाई का। स्वागत है भाई साहब आपका। जय हिंद, नमस्कार। मंजरी जी नमस्ते, सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। सीजेपी ने अच्छा हंगामा कर लिया। एक्सपेक्टेड नहीं था इतने दिन से ठंडे बस्ते में। मतलब भूख हड़ताल एक तरफ, खाऊ अभियान एक तरफ, भूख हड़ताल, सब कुछ ऑपोजिट साथ में चल रहा था। अचानक जो ये चाहते थे वो हो गया। खैर, ये थोड़ा बहुत तो हिंट दे रहे थे कि जब इनके सारे स्टेल्थ वॉट आंदोलन जीवी मंचों पर आना शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल ने लगभग घड़ियाली आंसू बहाते हुए कॉल भी कर लिया, और पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। संसद भी स्थगित करनी पड़ी क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन हो जाता है। हंगामे भी हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या होने वाला है? जी बिल्कुल। मंजरी जी, सबसे पहले तो देखिए, जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, और यहाँ तक कि सो कॉल्ड स्थापित मीडिया जो अपने आप को कहते हैं, वो जिस तरीके से वो गलत खबरें दिखा रहे हैं, पहले तो इस पर आ जाइए। पहली बात, आपने कहा कि संसद का सत्र भी स्थगित करना पड़ा है, संसद सस्पेंड करना पड़ा है क्योंकि सुरक्षा की। ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इस समय 4:09 अभी हमने बातचीत शुरू की है। अभी की स्थिति क्या है? संसद न कभी इस कथित सीजेपी जो प्रदर्शन है उसके चलते कभी डिस्टर्ब थी, न ऐसी स्थिति आई, एक बार भी नहीं बनी। पहली बात, संसद में जैसा कि हमारे विपक्ष का चरित्र है कि कोई भी संसद का सत्र हो, उसकी शुरुआत हंगामेदार होती है, और ये चरित्र पिछले करीब 10-12 सालों से ये देश देख रहा है, तो इसमें कुछ नहीं। संसद का सत्र जो स्थगित हुआ है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो संसद के अंदर विपक्ष की अपनी अकर्मण्यता और उनका जो लफाजीपना है, जो करते आए हैं, संसदीय चरित्र जो पिछले 10-12 साल में दिखाया है, वही हुआ है। इट इज नथिंग टू डू विथ सीजेपी प्रोटेस्ट, पहली बात। दूसरी बात, अभी भी स्थापित मीडिया से ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं कि साहब वहां आंसू गैस के गोले, वहां प्रदर्शनकारी बढ़ गए, संसद तक पहुंच गए। अब जरा असलियत सुन लीजिए। पिछले 3 घंटे, जब हम 4 बजे बात कर रहे हैं, पिछले 3 घंटे से पूरे उस नई दिल्ली क्षेत्र में, चाहे वो संसद मार्ग हो, चाहे संसद के सामने हो, चाहे जंतर मंतर पर हो, चाहे पटेल चौक पर हो, चाहे राजीव चौक पर हो, चाहे वो सीपी में हो, हर जगह पूरी तरह से शांति है। कहीं कोई ट्रैफिक बाधित नहीं है, कहीं अब कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, सारा कुछ सेटल हो चुका है। ये है वर्तमान स्थिति। अब जरा आज की हैपनिंग पर चलते हैं। साहब, दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दीजिए, दिल्ली पुलिस के सीपी को धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले उन्होंने सोनम जी की जान बचाई। वो अस्पताल में है, उनकी पत्नी कह रही हैं कि बस सरकार और नेता लोग ये कह दें कि संसद में हमारी बातें उठाई जाएंगी, मेरे पिया सोनम वांगचुक तुरंत अपना अनशन खत्म कर देंगे। मैंने परसों ही अपने यहाँ प्रारब्ध पर यह बात कह दिया था कि सेफ पैसेज सोनम वांगचुक ने ये खोजा, और खोजने के बाद दिल्ली पुलिस से मैनेजमेंट करने के साथ ही इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया। आप चद्दरों की आड़ की गई, बड़े स्नेह से, बड़े दुलार से उनको उठा के ले जाके और सफदरजंग हॉस्पिटल में रख दिया गया। यहां से ये पूरा खेल शुरू होता है। और अब इसको लाल किला पार्ट 2 बनाने की तैयारी थी। ये तैयारी कब हुई, इसकी कब षड्यंत्र बना, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। जिस समय से डफली गैंग, आजादी मांगने वाले गैंग, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एनार्किस्ट, ये सारे अवतरित होने शुरू हुए उस दीपके के मंच पर, उसी समय यह प्लान बना लिया गया था कि 20 तारीख को हम लाल किला पार्ट 2 ये करने का प्रयास करेंगे। यही इनिशिएटिव सुबह लिया गया। पुलिस ने उसको बहुत जिस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए वैसे ही हैंडल किया। हैंडल का मतलब क्या? लठ बजा के हैंडल, लठ बजा के हैंडल किया, और काकरोचों को बिल्कुल हिट मार के वहां से भगा दिया। अब दूसरा, आप देखिए, सोनम वांगचुक ने सेफ पैसेज लिया। मैंने दर्शकों, अगर आप प्रारब्ध का वीडियो परसों का पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए, जब सोनम वांगचुक को टांगा भी नहीं गया था, उसके पहले का वीडियो मैंने करके रखा। अब यहां पर क्या हुआ, आप देखिए, अब 2 डेवलपमेंट आ रहे हैं। एक नेता कह रहा है सीजेपी का, हम
नड्डा साहब से मिल के आए हैं, 10 मिनट की हमारी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है सब कुछ सही है। दूसरी तरफ दीपक को पुलिस ने टांग लिया। ये सारा तीसरी तरफ आग वांगचुक की वाइफ आके कहती है कि बस एक बार आप खिड़की खोल दीजिए, हम जो है यहाँ से चले जाएंगे, यानी हमको आश्वासन दीजिए। ये सारे के सारे मिलके सेफ पैसेज खोज रहे थे। कारण क्या? इनकी एक तमन्ना थी जिसके लिए इनको फौज अब्दुल वाली मिल गई थी, वहां आपको बुर्का नशी दिखाई दे रही हैं। ये सारे प्रायोजित हैं। ये सीए वाले प्रोटेस्ट वही प्रायोजित, वहां यहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का गिरोह है वो यहां दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा बिहार से भर भर के आए हैं, तमाम जगहों से भर भर के आए हैं। अब सवाल ये होता है कि राष्ट्रवादी लोग जो हैं जरा सोचेंगे कि जो लोग भी नहीं चाहते देश में नकारात्मकता हो, उनको लग रहा हो यार इतना बड़ी संख्या आने ही क्यों दिया सरकार ने। साहब, अगर ये संख्या पिछले 20, 22, 25 दिनों का ड्रामा नहीं होता तो क्या आपको ये पता होता कि इस देश में अभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के वो मेंबर्स मौजूद हैं और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट कहां से आ रहा है? पॉलिटिकल सपोर्ट आ रहा है कांग्रेस से, पॉलिटिकल सपोर्ट आ रहा है आम आदमी पार्टी से, लेफ्टिस्टों से, और ये तमाम। ये वही सेट पैटर्न है जिस सेट पैटर्न को दिल्ली पुलिस ने बहुत आराम से और एडमिनिस्ट्रेशन ने काबू कर लिया और कंट्रोल कर लिया। दिल्ली इज ऑलमोस्ट अ वेरी नॉर्मल डे इन दिल्ली राइट। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आप याद कीजिए 20-25 दिन में वहां सारी पार्टियों का समर्थन पहुंच गया। इतना तो अरविंद केजरीवाल के समय में भी नहीं हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल आंदोलन करने में एक तरह से सफल रहा वह व्यक्ति, और सफलता के बाद उसने एक शॉर्ट टर्म तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री की। इस व्यक्ति में क्या फर्क है इस सीजेपी में? सीजेपी आंदोलन से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, यानी ये सारे के सारे नेता हैं, पहले तो आंदोलनकारी मत कहो इनको कोई भी, क्योंकि ये पार्टी है भाई, पहले इन्होंने पार्टी फॉर्म की। भाई इसके गुरु केजरीवाल ने पहले आंदोलन फॉर्म किया, उसको बेचा, उसके बाद पार्टी बेची, पार्टी बना के। इस व्यक्ति ने पहले ही पार्टी बना ली, उसके बाद वो आंदोलन में आया। अब सवाल ये होता है कि सारे मसाले मौजूद होने के बाद बिंदी गैंग वहां मौजूद, डफली गैंग वहां मौजूद, तोड़ो गैंग वहां मौजूद, जेहादीना वहां मौजूद, अब्दुल भाई वहां मौजूद, सारे के सारे किसान के नाम पर जितने भी दलाल हैं वो वहां पहुंचे। बाकायदे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव वो वहां पहुंची। सारे बड़े नेता से लेके जितने भी आंदोलनबाज हैं, संगठन, उन सारों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है ना। उसके बाद भी ये फटा पोस्टर और भागा काकरोच क्यों हो गया? कारण क्या है इसका? अब जरा मैं कुछ डॉट्स दे रहा हूं दर्शकों, उसको जोड़िएगा, ये कहानी कहां से शुरू होती है। जो सब कुछ हमको रिजल्ट आते हुए दिखाई देता है ना कि अरे ये तो सब कुछ हो गया, ऐसे ही एक दिन आया और धारा 370 हट गई। उससे पहले क्या होता था? हाथ लगाओगे तो आग लगा देंगे, कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, यही सब होता था ना। तो बड़े काम जब हो जाते हैं तब हमें लगता है कि अरे राम मंदिर तो बन गया, हमारी कितनी पीढ़ियां मर खप गई, चली गई सपना लेते हुए। हमें आपकी जनरेशन को क्या ये बिलीव था कि हम राम मंदिर देख के मरेंगे? नहीं था, लेकिन बन गया। जब बन जाता है तो ऐसी कोई अचीवमेंट हो जाती तो लगता है कि अरे ये तो बड़े आराम से हो गया। आप मुझे ये बताइए कि इस तथा कथित पूरे ड्रामे में जो पिछले 1 महीने से अब इसकी उम्र हो चुकी है, इसमें हर पोटेंशियल तत्व मौजूद होने के बाद आज फट के पोस्टर और तिलचट्टे क्यों भागे? क्यों सब कुछ खत्म हो गया? क्यों सोनम वांगचुक की वाइफ हाथ जोड़ के कह रही है कि सरकार केवल एक बार 2 शब्द बोल दो और हम धरना खत्म कर देंगे। दीपिका वहां बैठा है, उसका दूसरा लड़का जाके नड्डा से मिलके आ रहा है, कह रहा है बस बस 10 मिनट की बात हो गई, सब हुआ। कारण जानती हैं क्या? कारण है फंडिंग की उन तमाम नलियों को बंद करना। ये जो एफसीआरए का अमेंडमेंट वाला नया बिल आया है ना, ये प्रोविजन, ये वो प्रोविजन है जिसने भारत में इस तरह की नकारात्मक गतिविधियों को पानी देने वाला, सींचने वाला फंड का वो मोटा पाइप बंद कर दिया है। इसलिए नकारात्मकता के सारे एलिमेंटों के समर्थन के बावजूद भी आज तिलचट्टे दिल्ली पुलिस के हिट से बाहर हो चुके हैं। ये होता है एक बड़ा, और आज आपको बता रहा हूं इस देश में अब नकारात्मक प्रदर्शनों की, नकारात्मक जुटानों की अब कोई जगह नहीं है। पैसा नहीं होता है ना तो ये सब जल से तमाशे नहीं होते, कभी भी नहीं होते। सोनम वांगचुक खुद अपनी फंडिंग रुकने के बाद इसमें शामिल हुआ, धर्मेंद्र प्रधान से
से अपनी निजी रंजिश रख के। तो ये वो काम था एफसीआरए का, और अभी एफसीआरए का असर सिर्फ एक इस तमाशे में आपको नहीं दिख रहा, जिसके माध्यम से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा करने की एक असफल चेष्टा वो करने का प्रयास था। आगे आने वाले दिनों में आप देखिए, इस देश में कोई आंदोलन जो कि इस देश की राष्ट्रीयता के खिलाफ होगा, इस देश की संस्कृति के खिलाफ होगा, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ होगा, उसको मांगे हुए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, एक टेंट शामियाना नहीं मिलेगा। जब आप इस तरह के बड़े जो काम करते हैं, तो ये इसका असर आपको दिखाई दे रहा है। रही बात इसको लेकर हो रही राजनीति की, बहुत सारे लोग, और हम लोग तो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, हम लोग एक बात कहते हैं बहुत ज्यादा कि देखिए साहब, आप इस तरह के किसी व्यक्ति को कम से कम अगर आपने भाव दिया, पूछ लिया, बातचीत शुरू की, तो नेता बना देंगे आप। क्या अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 दीपके या इसकी मंडली हो सकेगी? नहीं। कारण क्या है कि आप सीजेपी के ये जो कुछ भी ड्रामा पिछले 1 महीने से चल रहा है, मंजरी जी, कभी आपने वहां इकट्ठे हो रहे बच्चों के आईक्यू लेवल को देखा है? मैं छोड़ देता हूं नफरत की बातें, मैं हटा देता हूं, चलिए एक बार हटा देते हैं कि वहां पर ये नाम रहेगा अल्लाह का, ये चलता रहा, वहां पर आजादी चलती रही, वहां पर मां सीता का अपमान हुआ, सब हटा देते हैं, सब हटा दीजिए। और मैं ये मान लेता हूं कि इन लौंडों ने वाकई नीट की परीक्षा और पेपर लीक का ही ईमानदार मुद्दा लेके बैठे। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, ये किस तरह का जेनजी है। अगर तुम इसको जेनजी कहते हो तो भैया ये हमारे देश का जेनजी नहीं है। और यही वजह है कि जेनजी जो हमारा काबिल है, जो नीट की परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट भी आ गया, वो एंजॉय कर रहा है, वो एडमिशन ले रहा है, वो यहां पर नहीं था। किस तरह के आईक्यू के लोग हैं? इस देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री था। अबे कब था बिटिया? तुझे इतना नहीं पता? तुझे नीट का फुल फॉर्म नहीं पता? तो पढ़ नहीं पाया और तुझे बेरोजगारी सता रही है। कोई कह रहा है कि मैं राजनीति करने आ रहा था, मुझे राजनीति नहीं करने दिया। अरे कमाल कर, तो ये कौन सा आईक्यू लेवल है भाई तुम्हारा? क्या ये है देश का जेनजी? देश का जो काबिल जेनजी है उसको शर्म आई है, और यही वजह है कि वॉलंटियर रूप से वहां पर देश के सकारात्मक जेनजी लगातार पहुंचे और इनको एक्सपोज किया है। तुम पत्रकारों के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो, ये है तुम्हारा जेनजी, ये तुम्हारा आईक्यू है, ये तुम्हारा एकेडमिक्स की योग्यता है? क्या हो तुम? मैं तो ये कहता हूं कि सीजेपी बीजेपी के ने नाम पर उसी लेवल आईक्यू लेवल के तो कॉल किए थे, पढ़ने लिखने वाले तो वहां जाने से मना थे ना। मैं यही कह रहा हूं कि इसका अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि रही है तो उसने हमारे सामने ये उपलब्धि रखी है कि भाई साहब, हमारे देश में इस तरह के भी चवन्नी छाप जेनजी हैं। हमारे यहाँ ये जो कंफ्यूज हैं, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, जो अपने जेंडर को लेके कंफ्यूज हैं कि मैं क्या हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस आप देखिए। अच्छा, नीट की परीक्षा छात्रों का विषय एलजीबीटीक्यू से निपटेगा, कश्मीर में 370 वापस लाके निपटेगा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से निपटेगा, भाजपा के विरोध से निकलेगा, मां सीता के विरोध से निकलेगा। नाम रखोगे सिर्फ अल्लाह का तो बुला लो ना फिर। नहीं आया तुम्हारे यहां सीजेपी, एक भी हमारा जंजी नहीं गया जो पढ़ने लिखने वाला जंजी है। ये दरअसल मानसून सत्र के पहले जैसे नहीं होता, देखिए कहीं कोई तभी हमारे यहाँ, हाँ हम लोगों के समय होता तो क्या था, अब भी होता होगा कि अगर मान लीजिए कहीं कोई 4-6 लोग मिलके एक को कूट रहे हैं ना, चोर चोर बोल के, तो राह चलता आदमी, हम लोग तो स्कूटर उस समय रोक रोक के 2 थप्पड़ मार के आगे निकल लेते थे। ये होता था, आने जाने वाला आदमी भी 2 चपट, अच्छा चोरी किया उसने, तोड़ तोड़ करके निकल गया। सारी पार्टियों ने इंक्लूडिंग कांग्रेस इस सीजीपी तिलचट्टों की जमात के साथ यही किया कि यहां पर ये इकट्ठे हैं और इनके सर पर 2 चपत मार के मानसून सत्र के पहले जरा संसद के सामने हम अपनी हंगामा करके जरा एक ताकत दिखाने का प्रयास करें, जो कि भी असफल हो गया है। तो ये ना अपने उद्देश्य में क्लियर थे, ये ना पहले दिन से इस बात के लिए क्लियर थे कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, कि हमको छात्रों का काम करना है, इसीलिए पहले नेताओं का स्वागत नहीं होगा, पार्टियों का स्वागत नहीं होगा। वाह भाई, तुमने बना रखा है सीजीपी, काकरोच जनता पार्टी, और नेताओं का वहां स्वागत नहीं।
ये सब मुलम्मा था 2 दिन में, वो सब उतरता गया और बहुत दिनों के बाद मंजरी जी इस देश को मैं मतलब मोदी शाह की राजनीति को प्रणाम करता हूँ। भैया वाक़ई प्रभु मतलब मानो स्मृति छोटी होती है, कमज़ोर होती है, लोग भूल जाते हैं। भैया इसको बड़े अच्छे से डील करते हो आप। बढ़िया 1 महीने की नुमाइश लगा दी। बहुत सारे वो नारे जो सुनने को नहीं मिलते थे, वो सुनने को मिल गए। एसएफआई क्या कर रही है, वो देखने को मिल गया। एनएसयूआई क्या कर रही है ये मतलब अचानक आप सोचिए जरा, कितना अंतर्विरोध है और भैया ये मोदी की भाजपा ही कर सकती है। डिंपल यादव जी कहाँ जा रही हैं? जंतर मंतर। किसके सपोर्ट में? सीजेपी की सपोर्ट में। उस सीजेपी के सपोर्ट में जिस सीजेपी के मंच से एक स्टैंड अप कॉमेडियन मां जगत जननी मां सीता का अपमान करता है। आपके पति उत्तर प्रदेश में 2027 की राजनीति और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बड़के राम भक्त बन के घूम रहे हैं। भाई साहब आपकी अर्धांगिनी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का मतदाता नहीं देख रहा है, जनता नहीं देख रही, समाज नहीं देख रहा है। अभी अभी 4 दिन के आज प्रधानमंत्री को खड़गे और राहुल गांधी ने राम मंदिर चढ़ावा के मामले में चिट्ठी लिखी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है इस समय जब हम आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक तरफ राम भक्त बने हुए हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग इस समय राम का नाम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। प्रभु राम की बड़ी चिंता हो गई है। संजय सिंह मंदिर चले आए, दर्शन करके चले आए केजरीवाल के साथ। ये सब कुछ हो गया भैया। और दूसरी तरफ आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो मां सीता का अपमान करते हैं। क्या समझ रखा है? मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हालांकि अब वो शब्द असंसदीय नहीं रहा, लेकिन चपर ऊ की मात्रा, तपर छोटी की मात्रा, यप आ की मात्रा, ये 3 शब्दों से बना हुआ वो हमें समझ रहे हैं, इस देश की जनता को, इस देश के सनातनी को। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि अब इन तमाम सालों में ये समय आ चुका है कि भारत की राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी और कोई भी राजनीति इस देश में अब स्थान नहीं पा सकेगी। मैं साफ कह रहा हूं, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। ये साफ है और इससे ज्यादा क्लियर और कुछ नहीं है। हाँ, मोदी शाह जी को बहुत बहुत नमस्कार। और दीपिके भी ये ड्रामा खत्म हो गया, उन्होंने एक बार फिर रिकॉल करा दिया, ये बता दिया कि इस तरह के अवैध जो तिलचट्टे हैं वो भारत में मौजूद है। तो सबसे असंतोष की बात यह है कि इस देश का स्थापित मीडिया खुद को कहने वाला वो आज भी बेशर्मी कर रहा है। दिल्ली पूरी तरह शांत है। जिस समय ये दर्शक वीडियो देख रहे हैं उसके घंटों पहले दिल्ली का हर इलाका बिल्कुल साफ है। पुराने वीडियो से देख के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सरकार ने भी सीरियस नहीं लिया, जैन जी ने नहीं सीरियस लिया, हमने आपने सीरियस नहीं लिया, किसी ने सीरियस नहीं लिया, इन्होंने खुद को भी सीरियस नहीं लिया। इसलिए अब ये भागने के हर रास्ते खोज रहे हैं और ईश्वर उनको हर रास्ते मुहैया करा रहा है। हाँ, मेरे तमाम राष्ट्रवादी लोगों को, हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत पसंद नहीं है, लेकिन जब ढीठता हद से ऊपर उठ जाए तो फिर लठ बजा के स्वागत होना चाहिए। तो आज एक एक आंसू के गोलों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, एक एक बजाई गई लाठियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसी के साथ धन्यवाद है इन तमाम नकारात्मक लोगों का जो सामने आए, अपनी हैसियत दिखाई कि हम इतने ही हैं। और हमारे देश का जेनजी जो सकारात्मक है उसने कि तुम जिस नीट परीक्षा की बात कर रहे हो वो बिना पेपर लीक किए सरकार हमारे लिए, हमारी सरकार उसने दोबारा कराया। हमने तैयारी की, मेहनत की, पढ़े, उसमें पास हुए। हम अपने कॉलेजेस देख रहे हैं, कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे घरों में लड्डू बट रहे हैं, तुम्हारे पिछवाड़े में लट बच रही है। यही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी निजी चॉइस जरा मारपीट में नहीं रहती है, लेकिन अच्छा है जी। ऐसा हानिकारक नहीं है, मेरी तो चॉइस हमेशा, क्योंकि कुछ लोगों को कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हम तो बिल्कुल मुहावरेदार भाषा में बात करते हैं और वो कहीं ना कहीं सच्चाई से जुड़े होते हैं। तो ठीक है, तो अगर कॉकरोच निकल आए तो 2 ही चीज काम आती है, या तो बेगॉन या पैरागॉन। पैरागॉन चप्पल है और बेगॉन जो है स्प्रे है, दोनों चीजें छिड़क दी गई। आम, आम, आंसू गैस के गोले भी और लठ भी। लेकिन अब सवाल ये है, जो आए थे कहीं कहीं से लाद के लाए थे वो सब चले गए, वो सब बेसिक चीज ये है। सोनम वांगचुक को कुछ लोग बहुत प्रमुखता से अमित शाह का एजेंट बता रहे हैं। एक वो चीज क्लियर कीजिए
और दूसरे, दीपिका का भविष्य क्या होगा? लोगों को उनकी भी चिंता है। नहीं, दीपिका के भविष्य को लेके लोगों को चिंता क्यों होनी चाहिए? हर व्यक्ति को इस देश में अपने भविष्य की, अपने देश के भविष्य, अपने परिवार, अपने समाज, इसकी चिंता होनी चाहिए और उसकी चिंता है। यही वजह है सिर्फ कि इतना उसके है, भविष्य को किसी ने नहीं देखा। टिकैत, ये है जितने भी आंदोलन जीवी है ना, ये दोबारा कब अपना नया चोला पहन करके प्रकट होंगे, इसके कारण, नथिंग एल्स। अभी जब मोदी और शाह चाहेंगे तब ये प्रकट होंगे। बड़ा साफ तौर पर, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। इस बार भी दीपिका को तो ये था कि एयरपोर्ट से उतरूंगा और वहीं से अरेस्ट हो जाऊंगा, नहीं हुआ। और बिना परमिशन के करूंगा, परमिशन 2 मिनट में दे दिया। धरना प्रदर्शन चलने दिया। एक भी लाठ बजाई, नहीं बजाई। दीपिका के पैरों पर नहीं बचा। गिर-गिर के कह रहा था, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारा क्यों नहीं? कई बार कोशिश किया उसने, नहीं हुआ। हम्म, सोनम वांगचुक के डॉक्टर ने जो उनको अटेंड किया, उन्होंने जो अपने वीडियो में कहा है, एएनआई की बाइट में, दर्शक जरा उसको खोज के पढ़ें। सोनम वांगचुक बिल्कुल टनाटन है साहब। 21 दिन में तो गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया था। ये तो उनसे भी बड़े तपे हुए मनीषी निकल गए। 21 दिन आमरण अनशन किया, मतलब अनशन किया, और डॉक्टर कह रहा है कि बिल्कुल फिट है। नब्ज भी एकदम टनाटन, शर्करा लेवल भी टनाटन, हार्ट बीट भी टनाटन, सब कुछ फिट। ये क्या है भाई? ये बेहोश हो रहे थे, चेहरा ऐसा लटका हुआ था कि लग रहा था कि बस बेला आ गई। अच्छा ये बताइए, चेहरा लटका के बीमारी और कमजोर होने का आप देंगे या डॉक्टर की ऑथेंटिक रिपोर्ट को हम मानेंगे? हम तो डॉक्टर की रिपोर्ट को मानेंगे और डॉक्टर ये कह रहा है। अब आपने पूछा कि बाकी लोगों का भविष्य क्या है? देखिए, बाकी लोगों का भविष्य मुहर्रम है, नवाखानी है, जी। तबर्रा है, मर्तिया है, और ये आज का नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी आए, 2015 में अवार्ड वापसी से शुरू हुआ ये जख्म, ये मुहर्रम, लगातार कभी सीए प्रोटेस्ट, कभी एनआरसी प्रोटेस्ट, कभी दिल्ली दंगा, कभी शाहीन बाग, उसके आगे कभी किसान आंदोलन, उसके आगे कभी लाल किले पर जो दुनिया भर का ड्रामा, और अब ये सीजेपी ड्रामा। फिर मौसम आएगा, फिर बरसाती मेढक आएंगे और फिर असफल होकर वापस चले जाएंगे। देखिए, ये कई बार एडवांस बयाना लेने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। राहुल गांधी इस देश में क्या करते हैं? अपने विदेशी मास्टर्स से वो जो बयाने लेके आते हैं, वो यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाने का एक ड्रामा करते हैं कि देखो साहब, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मोदी, योगी और अमित शाह से मेरा कुछ हो नहीं पा रहा साहब, सरकार हटवा दो, इलेक्शन में हम नहीं जिताएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि देश के किस हिस्से में कब किसके द्वारा कोई नकारात्मक एक्टिविटी की जा रही हो, ऐसा कुछ भी, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे सीजेपी जैसे ड्रामे हो। महत्वपूर्ण यह है कि ये जितनी बार हो रहा 2014 के बाद से, उतनी बार इस देश का मतदाता 5 साल के बाद क्या कर रहा है। वो तो फिर एक बार आता है 5 साल के बाद, और 19 में आया, रैली करके चला गया, फिर 24 में आया, रैली करके चला गया। आपने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि भाई इस बार 240 पे तुमको रोक दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मजा तो 400 पार वाला दे रहा है अब अगला 240 में। आप मुझे बताइए, अभी आज वंदे मातरम बिल ठीक है, आपने संसद के किस सत्र में हंगामा नहीं किया? और कौन सा संसद का सत्र कभी व्यवधान के बिना चला है? तो ये सत्र भी चल रहा है। फिर आपने नया क्या कबार लिया भाई? आप मुझे ये बताइए। तो ये वही काट की हांडी है, बार बार आएगी, बार बार जाएगी। लेकिन दुख होता है इस देश में विपक्ष के इस स्तर का, और विपक्ष जिस आंदोलन को अपना सपोर्ट देता है उसके इस आईक्यू लेवल का। तो इनका भविष्य वही है जो पिछले 2014 से चल रहा है, आगे भी यही चलेगा। जी। क्यों? आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी लोगों को। एंड मिलते हैं कुछ और एक्सप्लेनेशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पे लेना चाहते हैं। थैंक यू अवनीश भाई, हमें सुनने के लिए नमस्ते। सबका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।